महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अब एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बरकरार है। इस बीच कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में सरकार के गठन पर शनिवार को कहा कि दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि महायुति सरकार बनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे और उप मुख्यमंत्री बाकी दो सहयोगी दलों से होंगे। अजित पवार ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार गठन में देरी हो रही है। अगर आप 1999 को याद करें तो उस समय भी सरकार बनाने में 1 महीने का वक्त लगा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। इन नतीजों से महायुति ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें हासिल की। भाजपा ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती। इसके अलावा 5 सीटें महायुति में शामिल अन्य दलों यानी जन सुराज शक्ति को 2, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी को 1 और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। गठबंधन के घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बनाने की राजनीति भी शुरू हो गई। नतीजे के अगले दिन ही यानी 24 नवंबर को एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अजित पवार को नेता चुना गया। पार्टी के नेता छगन भुजबल ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। वहीं शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना। पार्टी नेता प्रताप सरनाईक ने कहा कि सभी विधायक चाहते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें। उधर 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना था, लिहाजा इसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे उनके समर्थन में मुंबई में एकत्र न हों। उन्होंने महायुति गठबंधन की मजबूरी को भी दोहराया और कहा कि निर्णायक जीत के बाद भी गठबंधन एकजुट रहेगा। आपको बता दें कि महायुति की जीत के बाद गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में सीएम चेहरे से भी पर्दा नहीं उठ सका था। इसके लिए मुंबई में एक और बैठक होने की बात कही गई। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही इसी उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे का दरियागांव जाना सुर्खियों में है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय शिरसाट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री को कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होता है या वो मुश्किल परिस्थितियों में फंसते हैं तो वह अपने गांव जाते हैं। शिरसाट ने आगे कहा कि जब भी कोई राजकीय पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वह अपने गांव को प्राथमिकता देते हैं। वहां न उनका मोबाइल लगता है, न उनसे संपर्क हो पाता है। शांति से विचार कर वहां से बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं। शिरसाट की माने तो एकनाथ शिंदे इस समय अपने गांव में है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई सरकार में संभवतः उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। शिंदे के करीबी विधायक संजय शिरसाट ने गुरुवार को यह बात कही थी, लेकिन उन्होंने संभावना जताई थी कि पार्टी प्रमुख शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता पर गर्व जताया। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन करने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हराकर महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीती हैं, जिनमें से अकेले भाजपा ने 132 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। इस आधार पर यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम भाजपा से ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि सीएम के नाम का आकलन लगाना थोड़ा कठिन है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।